हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक जैन। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो रिगार्डिंग मेरे फ्लैट की रजिस्ट्री के रिगार्डिंग है, जिसको मैंने ख़रीदा था एक बिल्डर से, जिसका नाम है स्कॉन इंफ्रा रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड, जिनका जो ऑफिस है वो C218 सी ब्लॉक सेक्टर 63 नोएडा में है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं है। एक बिल्डर को जब हम बोलते हैं तो उसकी एक कंपनी है, तो उसमें जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं, चाहे वो उनके सेल्समैन हों, चाहे वो कंपनी के प्रमोटर्स हों, चाहे जितने भी लोग हों उसके बीच में ब्रोकर्स हों, ये सब एक लूप में आते हैं। अल्टीमेटली पेन ये है कि पेमेंट करने के 14 महीने बाद भी, फुल पेमेंट करने के 14 महीने बाद भी मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई है। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल्स में चलते हैं। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे 2 फ्लैट हैं, एक मेरे नाम से मयंक और दूसरा मेरी वाइफ के नाम से शुचि। एक फ्लैट 1180 स्क्वायर फीट का है, दूसरा फ्लैट 1260 स्क्वायर फीट का है। अब स्टार्ट कहाँ से होती है स्टोरी? दिसंबर 2023 से। उससे पहले हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? यह है गौर सिटी के सामने बिल्डर फ्लोर्स है, कुछ सिल्वर होम्स 3 करके प्रोजेक्ट का नाम है। तो हमें दिसंबर 2023 में हमारे ब्रोकर साहब ने बताया कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लैट मिल रहे हैं, आप ले लीजिए, 40-42 लाख का है और अच्छा रहेगा रेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और अभी आपको 20% पेमेंट करनी है, बाकी 80% पेमेंट आप 1 साल बाद करा सकते हैं। तो हमको लगा ठीक है, अपने घर के पास ही है। एक्चुअली मैं खुद गौर सिटी 2 में रहता हूँ, तो 1-1.25 किलोमीटर वॉकेबल है, तो आई कैन सी द कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस ऑल्सो। तो हमने दिसंबर 2023 में 1 लाख रुपए की पेमेंट एक फ्लैट की कर दी। अभी मैं दोनों फ्लैटों की बात नहीं करता, मैं एक ही फ्लैट की बात करता हूँ। पेमेंट से लेके, रिसिप्ट से लेके, ट्रांजैक्शन से लेके, एनओसी लेने तक सारा कम्युनिकेशन मेरे पास रिकॉर्डेड है। तो हम उस सब के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर जब 1 लाख रुपए से मैंने बुकिंग करा ली, तो जनवरी में डिमांड आई कि भाई बचा हुआ 20% पूरा करने के लिए आप कुछ 7,20,000 रुपये या 7,29,000 रुपये और पेमेंट करनी है। तो हमने साहब जनवरी 2024 में इसकी पेमेंट कर दी। अब तब से लेके अब तक, यानी कि दिसंबर 2024 तक, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक इन लोगों के यहाँ से कम्युनिकेशन कोई नहीं आया। सीधे एक ऑफर ऑफ पोजीशन आया, जो आना भी चाहिए, कि चलिए साहब आप अपनी पेमेंट कर दीजिए। तो अब जैसे ऑफर ऑफ पोजीशन आता है किसी का, तो कम से कम 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 3 महीने पहले कोई भी बिल्डर आपको इंटीमेट करेगा, बट इन्होंने नहीं किया। इन्होंने मुझे दिसंबर के फर्स्ट वीक में कांटेक्ट किया कि आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, हमारा सेल्फ फंडिंग फ्लैट है तो हम पेमेंट कर देंगे, बट हमें 30 से 40 दिन लगेंगे। तो इन्होंने मेरे को एक ईमेल डाला कि अगर आप डिले करेंगे तो 21% एनुअल इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो आपका फ्लैट कैंसिल भी हो सकता है। फिर हमने इनके सेल्स के लोगों से बात करी, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थी आयशा मैडम। तो हमने कहा देखिए, एकदम से आप नोटिस दे रहे हैं और ऐसे ऐसे बात है। बोले नहीं नहीं, ये तो होता है, ये प्रोसीजर है, कंपनी पॉलिसीज एंड ऑल दैट। तो हमने कहा ठीक है। थोड़ा सा 5-7 दिन का डिले हुआ। फिर दूसरा एक और रिमाइंडर आता है, वो रिमाइंडर में फुल एंड फाइनल आपको पेमेंट करनी है, फाइनल नोटिस के नाम से उन्होंने भेजा। और पूरा उसके अंदर अपने बचे हुए पैसे, जो लगभग 30-32 लाख रुपए बचे हुए थे, प्लस मीटर चार्जेस 25,000, फिर मेंटेनेंस चार्जेस, पता नहीं क्या 1 साल का पूरा मेंटेनेंस एडवांस में लेना है इनको, और ऐसे करके इन्होंने एक फिगर बना के दे दी। कुछ 33 लाख की डिमांड थी। अब जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैंने इनके ऑफिस गया। रफीक जो सेल्स के हेड थे उस समय पे, उनसे मेरी बात हुई। बोले साहब हम टाइम नहीं दे पाएंगे,
इंटरेस्ट लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, 15 दिन में आपकी पेमेंट खत्म करते हैं। तो 15 मिनट में जब पेमेंट की बात हुई, 15 दिन में पेमेंट की बात हुई, तब तक इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं ना, तो आयशा भी वहाँ काम करती है ना, रफीक वहाँ पे काम करते हैं, दोनों कंपनी छोड़ चुके हैं, वो भी शायद जून जुलाई अगस्त में कभी छोड़ चुके हैं। तो साहब कुछ नहीं, इनकी पेमेंट हमने जनवरी फर्स्ट वीक तक सारी पेमेंट क्लियर कर दी, जिसकी रिसिप्ट आप अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। जब मैंने इनकी पूरी पेमेंट क्लियर कर दी तो जाहिर सी बात है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आना चाहिए, वो आ गया मेरे पास। अब इस पूरी प्रोसेस में मैंने कुछ नोटिस किया कि कुछ पेमेंट तो एस्क्रॉन इंफ्रा रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जा रहा है, कुछ पेमेंट किसी और बिल्डर के नाम पे जा रहा है, कुछ पेमेंट किसी के पर्सनल अकाउंट में भी जा रहा है। तो मैंने इनसे पूछा भाई ऐसा क्यों? बोले नहीं, ये इनके बीच में एमओयू है। तो मैंने कहा होता होगा कुछ एमओयू। तो बाय द वे इस कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, एक तो हैं मिस्टर नीरज शर्मा, एक दूसरे हैं राज दुबे। ये कंपनी दिल्ली में कहीं रजिस्टर्ड है, सन 2022 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। यहां से मैंने ट्रेसिंग करना शुरू किया। अब यहां से मुझे समझ में ये आया कि भाई ये जो कंपनी है इस प्रोजेक्ट में स्पेशली ये एजेंट है, एक्चुअल बिल्डर नहीं है। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, अंडरराइटिंग होती है, बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। हमारा काम किसी को पर्टिकुलरली पिंच आउट नहीं करना है। आई एम एक्चुअली शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, जिससे आपको पता चले कि आपको क्या नहीं करना है। अब मैंने इनसे पूछा जब एनओसी रिसीव हो गई कि भाई रजिस्ट्री कब है? आज बताते हैं, कल बताते हैं, चलता रहा इनका। फरवरी आ गई। इनफैक्ट मैंने अपने कई एम्प्लॉयज को भी ये फ्लैट दिलवाए थे कि इनका कुछ फायदा हो जाए, अपने घर में रह लें। उनमें से एक थे मिस्टर अवनीश कौशिक। अब मैं क्या देखता हूं कि फरवरी में उनकी रजिस्ट्री हो जाती है, मेरी नहीं होती है। एक मेरे एक्स एम्प्लॉय थे मिस्टर गिरीश, अब उनकी भी नहीं होती है। अवनीश कौशिक ने एक्चुअल में इसी फ्लैट के अंदर लोन लिया था। अब लोन का तो आपको पता है कि लोन वाला रजिस्ट्री वाले दिन बैंक से डीडी लेके आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर बिल्डर को देता है, तो वो इनकी मजबूरी हो गई। फिर क्या बोलते हैं कि भाई अभी आप पार्टी के चुनाव हैं, लोग व्यस्त हैं उसके अंदर, ऐसा वैसा। फिर जब भी फोन करो, हाँ आज कराते हैं, कल कराते हैं। जुलाई अगस्त में मुझे पता चलता है कि मैडम आयशा और मिस्टर रफीक दोनों छोड़ के जा चुके हैं। अब जिनसे मैं बात कर रहा था उनसे मेरी बात हो गई खत्म। तो इस्कॉन में अब हमारे पास कोई नहीं बचा बात करने के लिए। इनके यहाँ नए नए लोगों ने ज्वाइन किया। और अगर जितनी भी टीम आपकी सुन रही है इस्कॉन वाली, वो सब समझ रहे होंगे, और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको भी समझना चाहिए कि कितना पेन होता है। अब जुलाई पे सबसे पहला इंटरेक्शन मेरा होता है मिस्टर नीरज शर्मा के साथ। गाइस जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, वो अभी आपको सारी चैट्स के रिकॉर्ड्स सब कुछ ऑनलाइन दिखेगा अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे। तो नीरज शर्मा जी से बात होती है, हम अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि भाई साहब हमारी ऐसे ऐसे दिक्कत है। हाँ जी, देखता हूँ, करता हूँ, देखता हूँ, करता हूँ। और मैं एक फ्लैट की बात नहीं कर रहा, दोनों फ्लैटों की बात कर रहा हूँ। पूरी स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों फ्लैट लोन पे नहीं थे, सेल्फ फंडिंग पे थे। यानी कि अब आपका पैसा इस्कॉन के पास चला गया है, या जिनके पास और भी जाना था वहां चला गया है। अब कोई लोन से तो पैसा मिलने वाला है नहीं, तो अब वो टालते रहे। जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, 2025 खत्म हो जाता है। अब चल रही है मार्च और आज है 18 मार्च। 16 बार मेरे को रजिस्ट्री की डेट मिली। और मजे की बात तो ये है कि 1 या 2 मार्च को एडवोकेट ने मेरे से स्टैम्प्स भी खरीदवा दिए रजिस्ट्री के। अब आप सोच के देखिए कि आपको ये बोला जा रहा है फाइनली 2026 में कि आपकी रजिस्ट्री 6 मार्च को होगी, तो आप स्टैम्प खरीद लो साहब। हम खुश हो गए, हमने कहा चलो साहब कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहां तक भी बात ठीक है कि चलो 14-15 महीने बाद सही हो तो रहा है कुछ। अब
उसके बाद फिर कोई डेट नहीं। अब ना तो एडवोकेट को पता कि भाई डेट कब मिलेगी, ना बिल्डर के पास कुछ बोलने के लिए है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि केसेस में अगर आप किसी के साथ इन्वेस्ट करते हैं या आप अपने घर बनाना चाहते हैं, आप उसमें रहना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए कितनी परेशानी होगी। अब डिसीजन आपका है कि आप मेरी वीडियो को आगे विद पेमेंट रिसिप्ट देखना चाहते हैं या नहीं। बट आई एम श्योर यहाँ तक अगर आपने देखा है कि अब आप आगे भी देखेंगे। तो अब मैं अपना पूरी स्क्रीन को कंप्यूटर पे जूम करूंगा और अब वहां से आप डिटेल्स देखना चालू करेंगे। सो गाइज, ये इनकी वेबसाइट है इस्कॉन इंफ्रा रियल्टर, और जो इनकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे, इस्कॉन इंफ्रा रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड, राइट। और अगर आप ढंग से स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो इनके ऑफिस का एड्रेस C218 लिखा हुआ है। तो जब जाके मैं इनका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे जाके चेक करो या कहीं भी चेक कर लो, तो इनकी कंपनी बनी है 12 मई 2022 में। ये इनका ऑफिशियल एड्रेस जो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। और जो इनके डायरेक्टर साहब हैं, इस कंपनी को अभी 3 साल 10 ही महीने हुए हैं। जो इनके डायरेक्टर साहब जिनका नाम मैंने लिया था वो एक ये हैं जिनसे मेरी बातचीत जुलाई अगस्त से चल रही है। दूसरे डायरेक्टर साहब दुबे जी हैं, ठीक है। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये सेम कंपनी के बारे में बात हो रही है। अब होपफुली आपने शायद यहाँ से अगर आप कभी मेरठ जाएंगे, ग्रेटर नोएडा जाएंगे, नोएडा जाएंगे, तो आपको ये वाला बोर्ड बहुत जगह दिखेगा जिस पे लिखा है इस्कॉन, अ लीगासी ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें सही तरीके से प्रेजेंट की जाए। अब मैं दिखाता हूँ आपको जो मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने मेरे को पहला कांटेक्ट क्या किया है। इन्होंने पहला कांटेक्ट किया है 28 नवंबर 2024 को। पेमेंट करी थी दिसंबर 2023 में, जनवरी 2024 में। टू काइंडली रिमाइंड यू दैट वी हैव येट टू रिसीव अ पेमेंट। इससे पहले इनका कोई मेल नहीं आया। ऑफर ऑफ पोजीशन कम डिमांड लेटर इशूड ऑन 15/11/24। किसको गया पता नहीं। एज ऑफ टुडे पेमेंट रिमेन आउटस्टैंडिंग। चलिए कोई बात नहीं, इतना पेमेंट इनका ड्यू है, दिसंबर 2 को देना है। कोई बात नहीं कि भाई किस तरीके से चीजें होती हैं और लोग आपकी रजिस्ट्री को 15-15 महीना होल्ड कर लेते हैं। अब मैंने इस पूरी घटना को क्रमबद्ध देख लीजिए कि कितने दिन से रजिस्ट्री नहीं हुई है। मैंने पूरा एक पेज बनाया है, इसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं सारी डिटेल। एनओसी, हाँ पिछले फोल्डर में मैं आपको एनओसी दिखाना भूल गया। ये एक फ्लैट की एनओसी है, राइट, जिनके बारे में हमारी बात चल रही थी, मेरी वाइफ के फ्लैट के बारे में। ऑल्सो कि 1 साल का इन्हें चार्ज मिल गया है, मेंटेनेंस चार्जेस। 27/1 का इनका एनओसी, वो भी बहुत मांगने पे दिया इन्होंने, ठीक है। उन्होंने कब कब क्या क्या बात करी मुझसे, इसमें लिखा है कि 15 बार इन लोगों ने रजिस्ट्री का टाइम दिया और उस पर कभी इन्होंने अमल नहीं किया। तो मैं इस पेज पे सारी डिटेल दे चुका हूँ। इनके और कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो डिटेल मेरी डिस्क्रिप्शन में है, ईमेल, फ़ोन नंबर सब है। बट मुझे सिर्फ व्हाट्सअप करिए क्योंकि इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है। आपकी अगर कोई कंसर्न है जेन्युइनली मैं यहाँ पे उसको लिस्ट करूँगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। मैंने आज से बहुत दिन पहले ना एक गूगल रिव्यू डाला था इनकी साइट, और ईमानदारी से जो बात थी वो लिखी थी। फिर मैंने इसको 2 दिन पहले एडिट किया। पहले लिखा था कि यहाँ 7 महीने से मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई है, फिर मैंने अपडेट कर दी कि भाई 15 महीने से नहीं हुई है, 14 महीने जो भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके गूगल रिव्यू। और एक और चीज़ है कि हम किसी एक की बात नहीं कर रहे। इनके जो रिव्यूज़ भी पड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता कैसे इनके 5 स्टार बने हुए हैं, अपनी प्रैक्टिस है इनकी। बट अगर आप पेमेंट करने के 14 महीने तक या 15 महीने तक आपकी पेमेंट रजिस्ट्री नहीं होती है तो क्या करना है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ 21% का इंटरेस्ट रेट। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये लोग हमें वापस देंगे। ना तो मैं किराएदार रख सकता, ना मैं खुद रह सकता, और ना ही किसी को मैं उसको दे सकता, क्योंकि इनके हिसाब से अगर रजिस्ट्री नहीं होगी तो मीटर भी नहीं लगेगा। जब मीटर नहीं लगेगा तो बिजली नहीं है, तो बिजली नहीं है तो रहेगा कौन। तो एक चक्कर नहीं है सर, बहुत सारी चीज़ें। तो अब आप लोग यहाँ से
ये डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए एज पर माई डेटा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मैं उसको यहाँ पे पब्लिश करता रहूँगा। हम लोग जुड़ेंगे तो ये चीज़ें जल्दी सॉल्व होंगी। सो गाइज, थैंक यू, आपने यहाँ तक देखा, और आई एम श्योर कि आप अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। अगेन, मैं एक एंटिटी को यहाँ पर मैसेज देना चाहता हूँ, प्रमोटर्स को या जो भी उनके लोग एसोसिएटेड हैं, कि किसी के साथ ऐसा मत करो भाई। 14-15 महीने किसी को अटकाना और उसके बाद भी कोई टेंटेटिव डेट नहीं है। आपका टाइम इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को अपने ऑफिस में बुला बुला के 2-2, 3-3 घंटा वेट कराते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी आपके यहाँ से प्लॉट या फ्लैट खरीद रहा है उसकी भी कोई वक्त नहीं है। हो सकता है कि वो, हो सकता है आपसे बड़ा बिजनेस करता हो, राइट। बहुत सारे लोग इस यहाँ तक आ नहीं पाते। तो गाइस, जो मैंने पोर्टल बनाया है उसमें आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने पोर्टल दिखाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, उसका लिंक है। वहां पे मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोल कर लूंगा। मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ जिस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। और जितनी भी मैंने इमेजेस या एनओसी या जिस पर फ़ोन नंबर दिखाए हैं वो नंबर उन लोगों के हैं जिन्होंने मुझे वो फ्लैट खरीदवाया था। तो उस पर कॉन्टैक्ट करके आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। मेरा एक्चुअल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उसी पे कांटेक्ट करें तो बेहतर रहेगा। और होपफुली आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि जिनको भी इस तरह का सिमिलर इशू है, इम्प्लीमेंटेशन टुगेदर। और दूसरी एक और बात बता दूं, कोर्ट में जाने का फायदा नहीं होगा इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि रेरा के अंदर ये प्रोजेक्ट नहीं है। दूसरी बात, रेरा के अंदर ये एजेंट भी नहीं है, ये बिल्डर भी नहीं है। तो आप जाओगे तो सुनवाई होगी नहीं। बेसिकली ये लोग यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में एज एन एजेंट एक्ट कर रहे हैं। तो आपको जन सुनवाई केंद्र पे ही एप्लीकेशन लॉक करनी पड़ेगी। मैं वो लॉक करने जा रहा हूँ, प्लस एक फॉर्मल कंप्लेंट उसके बाद अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे करनी होती है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सब सही लगा होगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है अगेन यूट्यूबर बनने का या करवाने का, बट इससे अगर आपकी हेल्प होती है तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।